वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है हम किस तरीके से जो है वो करते हैं। सो गाइस, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसको हम देखते हैं कि वो क्या है। सो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसको इन शॉर्ट हम ऊप भी जो है वो बोलते हैं। सो जो ऊप है वो हमारे पास एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसके अंदर जो है हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हम ऑब्जेक्ट्स की बेसिस के ऊपर जो है वो लिखते हैं। सो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो कुछ कलेक्शन ऑफ डेटा होता है और उसके अंदर हमारे पास जो है वो कुछ फंक्शंस जो है वो होते हैं। सो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारी कोई भी रियल लाइफ चीज जो है वो हो सकती है। फॉर एग्जांपल, हम एक ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सन के नाम से बना सकते हैं। इसी तरह हमारी कोई और कार्स वगैरह के नाम से हम ऑब्जेक्ट जो है वो बना सकते हैं। सो जो ऑब्जेक्ट हमारा जो भी होगा उसके अंदर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, मतलब कि प्रॉपर्टीज उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कौन कौन सी हैं। और जो फंक्शंस होंगे, फंक्शन का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन कौन से एक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकता है। सो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले एक क्लास होती है। जो क्लास होती है वो हमारे पास जो है वो कलेक्शन ऑफ जो है वो ऑब्जेक्ट होती है। सो क्लास के अंदर हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं और जो हमारे मेथड्स होते हैं वो हम सारे इसके अंदर जो है वो डिफाइन करते हैं। फिर जो क्लास होती है हम उसको जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो बनाते हैं। सो जो क्लास होती है मतलब एक हम कह सकते हैं कि एक जो है वो ब्लूप्रिंट होगा हमारे ऑब्जेक्ट्स का। मतलब जो क्लास होगी उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, सारी उसकी मेथड्स होंगे, हम उनकी बेसिस के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो बनाते हैं। तो जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर हम जो क्लास बनाते हैं वो सबसे सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो हम यूज करते हैं क्लास का कीवर्ड, यहाँ पे जो है वो हम यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो क्लास का नाम होता है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं। उसके बाद जो उसकी बॉडी होती है उसके अंदर हम यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस डिफाइन करते हैं रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, जो कि ये जो ऑब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म करेगा, मतलब जो भी फंक्शंस होंगे वो हम इसके अंदर जो है वो डिफाइन करते हैं। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी सारी हम इसके अंदर जो है वो डिफाइन करते हैं। सो जो क्लास होती है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरीके के मेथड्स होते हैं। उससे पहले यहाँ पे अगर हमें जो ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो उसके लिए यहाँ पे एक हम वेरिएबल जो है वो बनाते हैं, मतलब किसी भी नाम से हम वेरिएबल जो है वो बना लेते हैं, मतलब जो कि हमारा ऑब्जेक्ट होता है। सो उसके बाद हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हम यहाँ पे न्यू का कीवर्ड लगाते हैं। जो हमारी क्लास होती है वो यहाँ पे जो है वो हम लिख देते हैं। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा यहाँ पे जो है वो बन जाता है। फिर हम ऑब्जेक्ट को यूज करके हमें जो भी इसके अंदर से मेथड वगैरह जो है वो एक्सेस करना है तो हम इसके ऑब्जेक्ट के जरिए से जो है वो एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। हम यहाँ पे जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एक क्लास के हम एक से ज्यादा जो है ऑब्जेक्ट्स जो है वो बना सकते हैं, मतलब जितने हमने ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, जितने यूजर्स का डेटा हमें स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी जो है यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद जो क्लास होती है उसमें हमारे पास डिफरेंट तरीके के जो फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन होता है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। सो जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है उसके अंदर हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वो सारी हम इसके अंदर जो है वो डिफाइन करते हैं। तो जो कंस्ट्रक्टर होता है उसके अंदर हम यहाँ पे जो हमें प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी होती है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वो हम सारे आर्गुमेंट लेते हैं और फिर यहाँ पे दिस डॉट जो भी हम यहाँ पे नाम रखना चाहते हैं किसी भी प्रॉपर्टी का उसके इक्वल जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे पास करेंगे जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम यहाँ पे उसके इक्वल जो है वो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरे तरीके के जो फंक्शन होते हैं वो हमारे पास प्रोटोटाइप फंक्शन होते हैं, जो कि हमारे सिंपल जो फंक्शन होते हैं उनको हम प्रोटोटाइप फंक्शन जो है वो बोलते हैं। उसके बाद जो फंक्शन होते हैं वो स्टैटिक फंक्शन होते हैं। स्टैटिक फंक्शन होते हैं उनको जो है वो हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बगैर बनाए जो है वो एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। सो जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है वो तब रन होता है जब हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है वो यहाँ पे जो है हमारा रन हो जाता है। तो यहाँ पे जरूरी है जब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के जो भी हमने आर्गुमेंट लिया हुआ है जब हम यहाँ पे बनाते हैं ऑब्जेक्ट तो फिर हम यहाँ पे सारे आर्गुमेंट जो वैल्यूज हमें पास करवानी होती है वो यहाँ पे जो है वो पास करवा देते हैं। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पास नहीं कर रहे तो फिर जो है वो हमें एक एरर देखने को जो है वो मिलता है। इसी तरह यहाँ पे जो स्टैटिक का फंक्शन होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाए बगैर भी जो है वो इस तरीके से क्लास के नाम के साथ जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जो फंक्शन होते हैं हमारे पास प्रोटोटाइप के फंक्शन उनको जो है वो हम ऑब्जेक्ट के जरिए जो है वो एक्सेस करते हैं। सो इसको जो है वो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं यहाँ VS कोड में आ जाऊंगा तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक क्लास जो है वो बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे पर्सन नाम की जो क्लास है मैं यहाँ पे जो है वो बना लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लेट्स से कि मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ग्रेट यूजर, मैं यहाँ पे जो है वो कर लेता हूँ। सो यहाँ पे जब हम फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे हम फंक्शन के कीवर्ड जो है वो नहीं लगाते। उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी होती है हम इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड उसके बाद यहाँ पे जो यूजर है फंक्शन है इसके बाद मैं एक आर्गुमेंट भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नेम एंड देन यहाँ पे टेम्पलेट एडिटर्स का मैं यहाँ पे जो है वो यूज कर लेता हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हेलो एंड उसके बाद यहाँ पे जो नेम पास होगा वो मैं यहाँ पे जो है वो प्रिंट करवा लूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो क्लास है उसका हमने यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे बना लेंगे कौन से हम ऑब्जेक्ट के यहाँ पे नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ P1 ऑब्जेक्ट में यहाँ पे जो है वो बना लूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे न्यू का कीवर्ड यूज करेंगे। जो हमारी क्लास होगी हम यहाँ पे उसका नाम जो है वो लिख देंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे जो है वो हमारा बन जाएगा। सो अब इस ऑब्जेक्ट को यूज करके हमें जो इसके अंदर जो फंक्शन बनाया हम इसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ P1 अंदर उसके बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ग्रीट यूजर। सो इसको मैं इस तरीके से एक्सेस करूंगा, सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेम था वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट होता है। हमने इसके अंदर जो आर्गुमेंट है वो भी पास करना है।
तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ उसामा। तो मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो उसामा जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। सो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट तरीके की फंक्शन है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जो जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट के अंदर जो है वो चीजें पास करें। यहाँ पे उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो होता है। सो जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है तब पता होता है जब हमारा यहाँ पे जो हम जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है वो हमारा जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे उसके लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कीवर्ड यूज करेंगे एंड देन इसको मैं बताने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली स्टेटमेंट जो है वो लिखूंगा कि जैसे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा वो यहाँ पे जो है वो रन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ हेलो फ्रॉम एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो मैं यहाँ पे लिख दूँ। मैं यहाँ पे सिंपली इस तरीके से जो वो लिख दूँगा। उसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है हमने इसको कॉल भी नहीं किया तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन था वो हमारा यहाँ पे जो है वो एग्जीक्यूट जो है वो हो गया है। सो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के हम यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है हम इसके अंदर जो है वो डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो हमने यूजर नेम भी यहाँ पे डिफाइन करा तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूजर नेम। उसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एज एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे उसकी एजुकेशन में यहाँ पे जो है वो लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एजुकेशन। सो यहाँ पे हम जो है वो इसको जो है वो अब जो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे उनको यहाँ पे जो है वो हम एक्सेस करके किसी दूसरी वेरिएबल के साथ जो है वो इक्वल करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे दिस का जो कीवर्ड होता है वो यहाँ पे जो है वो यूज करते हैं। सो दिस का कीवर्ड होता है वो इस क्लास के रिलेटेड मतलब जो भी हम प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज एक्सेस करना चाहते हैं तो हम दिस के जरिए जो है वो एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ दिस नेम एंड उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम के इक्वल जो है मैं कर दूंगा। सो यहाँ पे जो हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे तो वो यहाँ पे नेम जो वो यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो फिर अगर हम यहाँ पे नेम सही नहीं लिखेंगे तो फिर यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल को जो है वो असाइन नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कर लेता हूँ दिस डॉट एज और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको एज के इक्वल जो है वो कर दूंगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है एजुकेशन तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एजुकेशन और उसको फिर मैं एजुकेशन के इक्वल जो है मैं यहाँ पे कर दूंगा। सो उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमने इसको यहाँ पे प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन का नाम यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ शो इन्फो के नाम से इसका मैं नाम जो है वो रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है मुझे इन्फॉर्मेशन जो सारी शो करवानी है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या शो करूंगा मैं यहाँ पे नेम जो शो करूंगा। तो मुझे इस नाम को जो है वो एक्सेस करना तो उसके लिए मैं यहाँ पे दिस का जो कीवर्ड है उसको मैं यूज करके इस नाम को जो है वो एक्सेस करूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैं एज शो करना चाहता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे एज शो करवानी है तो मैं एज के लिए उसका दूसरा जो वेरिएबल है मैं यहाँ पे जो एक्सेस करूंगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले नाम शो करवा दिया उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी एज शो करूंगा तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इस तरीके से मैं एज जो यहाँ पे शो करवा लूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ दिस डॉट एज एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ईयर्स ओल्ड एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है मैं इस कंसोल डॉट लॉग को नीचे जो है वो दूसरी बार जो है इसको डुप्लीकेट कर लूंगा एंड देन नेक्स्ट लाइन में जो एजुकेशन है वो मैं यहाँ पे जो है वो प्रिंट करवा लूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ योर एजुकेशन एज एंड उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन वाला वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पे जो है एक्सेस करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर लूंगा दिस डॉट एजुकेशन। सो उसके बाद यहाँ पे जो है हमने वैल्यूज यहाँ पे पास करवानी है तो उसके लिए यहाँ पे जैसे हम बनाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे हमारा जो कंस्ट्रक्टर होगा यहाँ पे रन हो जाएगा तब हम यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी वो हम यहाँ पे जो पास करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ उसामा एंड उसके बाद यहाँ पे जो एज में लिख लेता हूँ 23 और उसके बाद यहाँ पे जो एजुकेशन है मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर लिख लेता हूँ BSSC में यहाँ पे जो है वो लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन है उसको यहाँ पे जो है वो हम एक्सेस कर लेंगे देन यहाँ पे आर्गुमेंट में यहाँ से जो है मिटा दूंगा। तो इसको यहाँ पे जो हम एक्सेस कर लेंगे शो इन्फो वाले फंक्शन को तो मैं यहाँ पे कर लूंगा p.showinfo। तो उसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी हमारी यहाँ पे जो है वो शो हो गई है। सो इन फंक्शन को हम जो है वो ऑब्जेक्ट बनाए बगैर जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फंक्शन होता है स्टैटिक फंक्शन तो मैं यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें फंक्शन से पहले स्टैटिक एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ग्रीट। सो इसको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसके अंदर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर जो वो लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो फ्रॉम स्टैटिक फंक्शन में यहाँ पे इसके अंदर जो है वो लिख लूंगा। सो मुझे इसको एक्सेस करा तो उसके लिए यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा मैं यहाँ पे जो क्लास का नाम है उसके जरिए से मैं जो है इसको एक्सेस करूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मुझे यहाँ पे ग्रीट का फंक्शन कॉल करना है तो मैं यहाँ पे कर लूंगा ग्रीट। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया हेलो फ्रॉम स्टैटिक फंक्शन। तो जो स्टैटिक फंक्शन होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हमारे यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा अगर हमने यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने तो वो भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ P2। तो उसके बाद यहाँ पे मैं डिफरेंट नेम पास करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे पास करवा देता हूँ उस्मान में यहाँ पे जो है वो पास करवा दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं एज के अंदर 30 पास करवा देता हूँ एजुकेशन जो मैं यहाँ पे सेम लेने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है वो फंक्शन को कॉल करूँगा P2 ऑब्जेक्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा शो इन्फो एंड उसको सेव करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो फ्रॉम स्टैटिक फंक्शन तो पहले आ गया उसके बाद यहाँ पे आ गया हेलो उस्मान यू आर 30 years old and your education is BS30। इसी तरह मैं यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ P3 में यहाँ पे कर लूँगा और यहाँ पे जो है मैं उस्मान अली के नाम से जो है वो वैल्यू जो है वो पास करवा देता हूँ।
यहाँ पे कर लूँगा उस्मान अली, एंड देन यहाँ पे एज में कर लेता हूँ 20, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ BBA में यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ BBA। सो इसको सेव करूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन है मुझे कॉल करना है P3 के लिए, शो इन्फो वाला, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ शो इन्फो। तो इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे उस्मान अली के लिए भी जो फंक्शन है यहाँ पे जो है वो कॉल हो गया। सो इस तरीके से अगर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाना है तो वो भी हम इस तरीके से जो है वो बना सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ही यूजफुल है, जिसके अंदर जो है वो अगर हमने जो है वो इजीली हमने कोड लिखना, मतलब हमें पावरफुल सॉफ्टवेयर बनाने, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो है वो यूज करते हैं। सो इसको हम यूज कर सकते हैं एनालाइज करने के लिए। डिजाइन, अगर हमने बड़ी एप्लीकेशन डिजाइन करनी है तो उसके लिए भी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो ज्यादातर जो है वो यूज होती है। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।